हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारे साथ आर्यन हैं जो हमारे साथ क्लास 7 से ही जुड़े हुए हैं और शैलेश सर हैं जो आर्यन के अंकल हैं और इन्होंने ही क्लास 7 से ही आर्यन का जो भी मतलब देख-रेख है, स्पेशली एकेडमिक जो है सर के ही देख-रेख में चलता है और बहुत लंबे टाइम से हम एक-दूसरे को जानते हैं और उसी को लेके हम लोग आज बात करने वाले हैं कि पढ़ाई जो है कैसे करनी चाहिए, है ना? बच्चों में क्या-क्या दिक्कतें आती है और स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव वाला जो पढ़ाई है हम आगे का प्लान कैसे करें, हम स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करें एंड जो फ्यूचर जो एग्ज़ाम्स हैं या जो हम जेईई और नीट वगैरह जो तैयारी करनी होती है, तो उनको लेके हमें क्या किन बातों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए? हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे कि सर आप अपने उस डिसीज़न को कैसे लेके चलते हैं जब फर्स्ट टाइम आपने ये डिसाइड करा कि आर्यन को हम एल्बिडो में एनरोल कराते हैं? देखिए, मुझे डिसीज़न पे रिग्रेट नहीं है, मुझे अच्छा ही लग रहा है। इनफैक्ट जो जिस कांसेप्ट को बनाने के लिए और जिस चीज़ को आगे ले जाने के लिए मैंने भेजा था, वो अभी ऑन प्रोग्रेस बढ़िया है, ठीक है? एंड आई होप कि यहाँ पे जो पर्सनल अटेंशन स्टूडेंट्स पे दिया जा रहा है, वो बेटर है। मतलब भीड़ का हिस्सा नहीं बनकर हम लोग एक इंडिविजुअली अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है, मुझे उस पे कोई रिग्रेट नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने उस समय इनको यहाँ पे डाला। ओके, थैंक यू सर। और नेक्स्ट चीज़ कि जो आर्यन का पढ़ाई चला है, जो हम लोगों ने स्कूल को लेके चला है फोकस में और दूसरा क्या इसके साथ-साथ इनका कुछ भी जो एक एनवायरनमेंट होता है ना कि हाँ, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और साथ में जो है कि कुछ अवेयरनेस लेवल पर कि नहीं हमारा इन फ्यूचर मेरे को आईआईटी या नीट या कुछ भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेके इनका कुछ रुझान बढ़ा है? हाँ, इनका रुझान बढ़ा है। इनफैक्ट इनको मैथ्स अच्छा लगता था तो लेकिन ये नीट के लिए जा रहे थे। बट मेरे को लगता था पता था कि ये मैथ इनका बेहतर है तो ओके। इनको हाँ, ऑब्वियसली बात है कि ये आईआईटी की तरफ जाएँगे। हाँ। तो फाइनली ये खुद ही आके इन्होंने बोला कि नहीं मुझे नीट नहीं करके, हाँ, मुझे जी की तरफ जाना है, आईआईटी हाँ, की तरफ जाना है क्योंकि हाँ, मेरे को मैथ अच्छा लगता है। ओके, बायोलॉजी कमज़ोर है ऐसा नहीं है, हाँ, समझने में थोड़ा-सा इनको लैंग्वेज को हाँ, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है। ओके, अदरवाइज़ ये कोई इश्यू नहीं इनके साथ। हाँ, तो हाँ, फ़ोकस इनका कंप्लीटली शिफ्ट हुआ और हाँ, एक कंसिस्टेंट वे में हाँ। अभी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, मैं एग्री भी करता हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स को हमें एक स्कोप देना चाहिए, मतलब नहीं होता है कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाई है। वैसे यूजुअली हम लोग यही काम करते हैं कि क्लास 10th तक जो है ना, वो सारे सब्जेक्ट पर इक्वली फ़ोकस्ड वे में और स्पेशलाइज़्ड टीचर से, है ना? हम लोग इस चीज़ को कवर करते हैं एंड लेट देम स्टूडेंट डिसाइड कि हमें 10th के बाद लेना क्या है, समझ रहे हैं? ओके आर्यन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगा कि आपके पेरेंट्स या अंकल जो हैं या और इंस्टीट्यूट के टीचर ने क्लास 7 से या 8 से या अभी आप प्रेजेंटली 10th में हो, है ना? तो क्या आपके साथ ऐसा लगा कि दबाव में मतलब बहुत कुछ हमसे कराया जा रहा है या आपने जो पढ़ाई करी है या जो प्रोग्रेस हुआ है या आपने मन से करा है इन चीज़ों को? दबाव तो कुछ ऐसा लगा नहीं, मतलब कि अपने से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। हुँ, जैसे कि अगर आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, हुँ, तो डाउट आया तो डाउट हुँ, सर से पूछ सकते हैं, हुँ, मतलब कि हेल्प कर सकते हैं सर। हुँ, हुँ, वही अगर हम लोग हायर क्लासेस का अगर स्कूल में पूछेंगे तो हुँ, वो चीज़ सर नहीं बताएँगे क्योंकि हुँ, बोलेंगे अभी हायर क्लासेस में है, हुँ, हायर अभी ऊपर जाओ फिर हुँ, उसके बाद बताएँगे। हुँ, लेकिन ट्यूशन में ऐसा नहीं होता, हुँ, कोचिंग में ऐसा नहीं होता। हुँ, वहाँ पे सर लोग हुँ, बताते हैं कि ये डाउट कैसे सॉल्व होगा और हुँ, अगर वो टॉपिक नहीं जानते हैं, तो वो हुँ। टॉपिक समझाने का कोशिश करते हैं। मतलब ये है कि ग्रेजुअली जो आपके क्यूरियोसिटी होती है या जो क्वेश्चन्स होते हैं इवन आगे क्लास के भी होते हैं, तो मतलब सर लोग जो हैं या जो भी फैकल्टी मेंबर हैं एल्बेडो के, तो वो आपको आंसर करते हैं। हाँ, और आंसर करने से आपको भी मतलब एक अच्छा जिज्ञासा वाला जो बात होता है कि वो रहता है कि हाँ भाई चीज़ें कैसे होती है और आगे क्या होता है। तो ये जानने से आपको क्या लगता है? मतलब अच्छा लगता है या दबाव लगता है कि हाँ, हम लोगों को और इतना पढ़ाया जा रहा है या नहीं होता है कि बर्डन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ महसूस होता है? नहीं, हुँ, बर्डन नहीं मतलब कि हुँ, हुँ। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे आप ही के लिए अच्छा है। जैसे हाँ, कि बात तो सही है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और हाँ, मैं बाकी लोगों से भी बोलूँगा कि आप ऐसा ही सोचें, है ना? कि भाई अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हैं तो देखिए, जो भी हमारा रिस्पेक्टिव क्लास है, चाहे वो क्लास 8 हो, 9 हो, हाँ,
तमाम मैं स्टूडेंट और पेरेंट्स से ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा क्लास 8 या क्लास 9 या 10 जो है वो एंड हो जाता है। हमें आगे फर्दर जाना होता है और अगर हम 2 लाइन भी अगर आज सीखते हैं ना, तो हम मतलब लोगों से तो कुछ तो आगे रहेंगे और ये हमारे आगे की प्रेशर या टेंशन या जो भी बोल लीजिए चीज़ों को आसान ही करता है। सो इट्स माय ऑनेस्ट सजेशन कि आप जो कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ पाएँ या सीख पाएँ वो ज़रूर करिए। ओके? नेक्स्ट आर्यन वन मोर थिंग आप जो सबसे अच्छा बात जो लगा अल्बेडो में पढ़ के, अभी तक आपको क्या लगा है? मुझे पढ़ के अच्छा ये लगा कि मुझे आगे पढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे के क्लासेस का। हुँ, मैं अपने दोस्त लोग के साथ कम्पीट कर सकता हूँ हुँ, आगे के क्लासेस में। हुँ, और हालाँकि बात ऐसा है, पढ़ाई सब अच्छा है, हुँ, मैं पढ़ भी पाता हूँ अच्छे से, हुँ। पर समटाइम्स बोलो, बोलो, जो भी बोलना चाह रहे हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम्स कभी-कभी समझ में नहीं आता सर लोग हाँ, का हाँ, लेक्चर हाँ, तो मैं वापस पूछता हूँ हाँ, कभी-कभी। हाँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता तो हुँ। फिर अगला क्या ऑप्शन चूज़ दिक्कत आ जाती मतलब जैसे? मतलब कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन हुआ, हाँ, मैं कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कभी-कभी मुझे समझ में नहीं नहीं आता। आया। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ होता है, हाँ, वो इवन जो आईआईटी पहुँच गए हैं, उनके साथ भी होता है और सभी के साथ हुआ है। ये तो नेचुरल बोल तो सकते हो। मैंने हाँ, वापस सर से पूछा, हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो ठीक है। मैं हाँ, यही दोबारा रिपीट तो नहीं ना करता हूँ। हाँ, मैं उसे खुद से समझने का कोशिश करता हूँ, हाँ, पर हाँ। कभी-कभी ऐसा नहीं नहीं हो हो पाता। पाता है। हाँ, हाँ। देखिए मतलब ये चीज़ तो है कि कुछ बातें ज़रूर होती है। इवन मैं तो बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ क्वालीफ़ाई करने के बाद भी डाउट तो रह जाता है, समझ रहे हैं ना? लेकिन एक होता है कि हाँ, हम उस पर एफ़र्ट लगाते हैं तो सॉर्ट आउट भी होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सॉर्ट आउट नहीं होता है, ठीक है ना? लास्टली आपको क्या लगा कि आप यहाँ आए हैं, एल्बेडो में आने के बाद धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते आपका कॉम्पिटिटिव के तरफ मतलब एक वो होता है ना कि रुझान बढ़ा है या वो दबाव की तरह लगा है? रुझान तो बढ़ा है। हाँ, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ओलंपियाड के लिए भी अप्लाई किया है। हाँ, तो मैं उसके लिए अभी पढ़ रहा हूँ हाँ, हायर लेवल के हिसाब से और मुझे लगता है कि मैं इस बार क्वालीफ़ाई बढ़िया, गुड। मैं विश करता हूँ कि आप अच्छा करें, है ना? और इस वजह से ही हम लोग मतलब जो भी है बच्चों को थोड़ा इंडिविजुअली फ़ोकस भी करते हैं और टाइम टू टाइम गाइड भी करते हैं। हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे रहता है और मैं पेरेंट्स से और मैंने बोला मैं बाकी स्टूडेंट से भी ये बोलूँगा कि देखिए आप इसको एज़ ए बर्डन ना लीजिए, एज़ ए सजेशन लीजिए और जितना हो पाता है करिए। अगर हम 2 सवाल भी अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो वो मेरे लिए फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। दूसरा प्रैक्टिकली मैं बोलूँगा कि जितना हम लोग अपने ब्रेन का ना इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक ऐसा चीज़ होता है कि बचा के रखने से ऐसा नहीं कि वो मतलब 6 महीना बाद उसका इंटरेस्ट के साथ बढ़ जाएगा। वो आप खर्च करेंगे ना, तो ही वो बढ़ता है। तो हम क्या बोलेंगे टिल 10th भी ना इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। समझे? वन मोर थिंग सर कि आप स्टूडेंट को और बाकी पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से? स्टार्ट अर्ली टू गेन मोर। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि आइए, जल्दी स्टार्ट कीजिए, कोई भी बच्चा हो, आपका बच्चा है, कुछ भी करना चाहता है, अर्ली स्टार्ट कीजिए और भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि एक ऐसी जगह पे आइए, जहाँ पे डेडिकेटली टीचर्स आपके साथ अटैच्ड रहें और आपको सिखाएँ। ओके, थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक थैंक यू। यू।